हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको वाणिज्य के दो हिस्से बताए थे। वाणिज्य जो है यानी कि कॉमर्स, उसके दो भाग मैंने कर दिए थे। एक बताया था ट्रेड यानी कि व्यापार, और दूसरा बताया था व्यापार की सहायक क्रियाएं। तो अब बात करते हैं व्यापार। वस्तु अथवा सेवा को बेचना व्यापार कहलाता है। मार्केट के अंदर जहाँ पे उत्पादक भी हो और उपभोक्ता भी हो तो वो हमारा व्यापार कहलाता है। चाहे डायरेक्टली दोनों एक दूसरे से ना मिले, चाहे मिडलमैन की हेल्प से मिले, चाहे ऑनलाइन बिक्री की जा रही हो, ये सब के सब हमारा व्यापार कहलाता है। लेकिन इस व्यापार को भी दो तरह से बांटा जाता है। अलग अलग पढ़ने का तरीका है, तो दो तरह से पढ़ा जाता है। तो व्यापार क्या है उसका आपने अर्थ पिछली क्लास में समझ लिया था। अब इसको दो तरह से कैसे पढ़ते हैं। एक कहलाता है आंतरिक व्यापार, जो केवल अपने ही देश में व्यापार किया जाए, और एक जो कि अपने देश के बाहर भी व्यापार किया जाए। यानी कि जब हम अपने देश की भौगोलिक सीमा के अंदर बात करते हैं तो वो आंतरिक व्यापार कहलाता है। भारत, तो भारत के केवल अंदर अंदर ही व्यापार किया जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आंतरिक व्यापार। और जब भारत यानी कि इंडिया के बाहर भी जाकर के व्यापार करें, बाहर से वस्तुएं खरीदे, बाहर वस्तुओं को बेचे, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल ट्रेड यानी कि बाह्य व्यापार। तो पहले बात करते हैं आंतरिक व्यापार की। आंतरिक व्यापार क्या है, जब हम अपने देश के अंदर ही व्यापार करते हैं, चाहे वो अपने लोकल एरिया में व्यापार हो, चाहे अपनी स्टेट में व्यापार हो, चाहे पूरे के पूरे देश में व्यापार किया जाए, तो वो हमारा आंतरिक व्यापार कहलाता है। जब हम अपने लोकल में व्यापार करते हैं, 2-4 किलोमीटर का एरिया है हमारा, उसके अंदर लोकल एरिया में बात करते हैं तो उसको स्थानीय व्यापार कहा जाता है, स्थानीय आंतरिक व्यापार। जब हम अपनी पूरे राज्य में व्यापार करते हैं तो उसको राज्यीय व्यापार कहा जाता है, राज्य स्टेट लेवल का ट्रेड। पूरे के पूरे कानपुर में व्यापार करें, पूरे के पूरे यूपी में व्यापार करें तो हमारा स्टेट लेवल का बिजनेस कहलाएगा यानी कि ट्रेड कहलाएगा। जब हम पूरा इंडिया के अंदर व्यापार करें, यानी कि कानपुर से सामान दिल्ली भेजा जा रहा है, दिल्ली से बॉम्बे भेजा जा रहा है, बॉम्बे से अहमदाबाद भेजा जा रहा है, तो वो हमारा नेशनल लेवल का ट्रेड कहलाता है, नेशनल ट्रेड। लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड और नेशनल ट्रेड, ये हमारे तीनों की तीनों क्या एग्जाम्पल हैं, आंतरिक व्यापार के। अब इंटरनल ट्रेड को भी जब हम व्यापारी बहुत बल्क में सामान खरीदते और बेचते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीदते और बेचते हैं, तो उसको थोक व्यापार कहा जाएगा। और जब हम 1, 2, 5, 10 वस्तुएं ही बेचते और ख़रीदते हैं तो उसको फुटकर व्यापार कहा जाएगा। आप लोग जहाँ से सामान खरीदते हो, चाहे कोई शॉपिंग मॉल हो, चाहे आपने बुक खरीदने के लिए किसी शॉप में गए, कॉपियाँ, पेन, कॉपी वगैरह एक सब सामान खरीदने के लिए गए, आटा, दाल, चावल वगैरह खरीदने के लिए गए, तो जिनसे आप सामान खरीदते हो वो फुटकर व्यापारी है, जो 1-1 किलो, 2-2 किलो, 5-5 किलो सामान बेचते हैं, 1-1, 2-2, 5-5 वस्तुएं बेचते हैं, तो फुटकर व्यापारी है। और जो 500 किलो, 1000 किलो सामान बेचते हैं, बड़े लेवल का सामान खरीदते बेचते हैं, तो उनको होलसेल ट्रेड कहा जाता है, थोक व्यापारी कहा जाता है, और ऐसे व्यापार को थोक व्यापार कहा जाता है। तो जब अपने ही देश में व्यापार किया जाए तो आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार 2 प्रकार का होता है, थोक व्यापार, बल्क में सामान खरीदना बेचना, फुटकर व्यापार, थोड़ा थोड़ा सामान खरीदना और बेचना। और जब ये थोक व्यापार, फुटकर व्यापार अपने ही देश में लोकल में किया जाए तो स्थानीय व्यापार, राज्य में किया जाए राज्य व्यापार, और जब पूरे देश के अंदर किया जाए अपने ही देश की भौगोलिक सीमा में तो उसको नेशनल लेवल का ट्रेड यानी कि राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। अब बात करते हैं बाह्य व्यापार की। बाह्य व्यापार अपने देश से बाहर निकल आए हम, तो दूसरे देशों को भी इन्वॉल्व कर लिया हमने, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल ट्रेड। इंडिया का अमेरिका के साथ ट्रेड जो होता है वो एक्सटर्नल ट्रेड है। अब अगर वहाँ से हम बाहर से कुछ सामान खरीदते हैं तो वो इम्पोर्ट ट्रेड कहलाएगा। हम एक व्यापारी हैं और हम केवल चाइना से केवल सामान मंगवाते हैं तो हम इम्पोर्टर हैं। तो जब हम सामान मंगवाते हैं तो उस व्यापार को क्या कहा जाएगा, आयात व्यापार। और अगर हम केवल चाइना को सामान बेचते हैं तो वो व्यापार क्या कहलाएगा, निर्यात व्यापार। इम्पोर्ट मतलब सामान को मंगवाना दूसरे देश से, एक्सपोर्ट मतलब सामान को दूसरे देश में बेचना। और पुनः निर्यात में क्या होता है, बाहर से सामान मंगवाया और तुरंत ही या कुछ समय बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके सामान बाहर किसी दूसरे देश को बेच दिया। इसमें तो क्या होता है, हम अपने देश के लिए सामान मंगवाते हैं, इसमें क्या होता है, हम अपने देश से सामान बेच रहे हैं, दूसरे देश को बेच रहे हैं। इसमें क्या है, किसी दूसरे देश से मंगवाया और अपने पास कुछ मॉडिफिकेशन करके किसी दूसरे बाहर के देश को बेच दिया, अपने देश में नहीं रखा। अगर हम बाहर से सामान मंगवा करके अपने ही देश में रखें तो उसको इम्पोर्ट ट्रेड कहा जाएगा, और जब अपने देश से सामान कहीं बाहर बेचें तो उसको निर्यात कहा जाएगा।
एक्सपोर्ट कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे सामान नहीं बना, हमने किसी दूसरे देश से सामान मंगवाया और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करा या नहीं करा, ऐसे ही भेज दिया, लेकिन किसी दूसरे देश को भेज दिया। तो मतलब इसमें 3 देश इन्वॉल्व हो गए। किसी दूसरे देश से मंगवाया, हमारा देश, और कि दूसरे देश को बेचा, तीसरे देश को बेचा, तो तीसरा देश। अमेरिका से मंगवा करके चाइना में बेच दिया, तो अमेरिका, इंडिया और चाइना 3 देश इन्वॉल्व हो गए। अमेरिका से मंगवाया तो इंपोर्ट किया, और चाइना को बेचा तो एक्सपोर्ट किया। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों साथ साथ हो गए, तो उसको पुनः निर्यात कहा जाएगा। एंट्री पोर्ट, इंपोर्ट किया फिर एक्सपोर्ट किया, तो इंपोर्ट प्लस इंपोर्ट बना करके, यानी कि इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट, तो इसको मिला के क्या बन गया, एंट्री पोर्ट ट्रेड। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है इसमें जो वाणिज्य के जो अगले प्रकार थे, यानी कि जो दूसरी टाइप थी, व्यापार की सहायक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, उनका वर्णन करना है। तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। तो पता ही है आपको, जो व्यापार के अंदर जो भी चीज़ें सहायता प्रदान कर रही है, व्यापार मतलब वस्तुओं को खरीदना और बेचना, तो उसमें जो भी सहायता प्रदान करने वाली क्रियाएं हैं, ट्रांसपोर्ट के बिना व्यापार नहीं हो सकता, सामान को मंगवाओगे कैसे, भेजोगे कैसे। संचार और विज्ञापन के बिना नहीं हो सकता, विज्ञापन द्वारा ही उत्पादक अपनी वस्तुओं के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तभी उपभोक्ता खरीदता है उस सामान को। कम्युनिकेशन, आजकल तो सारे काम ऑनलाइन हो रहा है, तो विदाउट कम्युनिकेशन आप वस्तु को खरीद और बेच नहीं सकते। बैंकिंग सिस्टम, खरीदने बेचने के लिए पैसे की ज़रूरत है, अगर ऑनलाइन भी करना है तो उपभोक्ता ऑनलाइन पेमेंट करेगा तो बैंकिंग के थ्रू ही करेगा। पैसे की कमी पड़ रही है तो लोन लेगा, उत्पादक को पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो वो भी लोन लेकर के वस्तुएं बनाएगा। तो वित्त और बैंकिंग की भी ज़रूरत है। वस्तु को खरीदने का जब भी हम मन बनाते हैं तो उससे पहले हमारे मन में डर रहता है कि कहीं चीज़ें ख़राब ना हो जाए, तो उत्पादक के मन में भी डर रहता है, जो उसके पास जो चीज़ें बनी हुई हैं कहीं बिकेगी, जब बिकेगी लेकिन फ़िलहाल ख़राब ना हो जाए, तो उसके लिए वो क्या करता है, भंडारण करता है। कहीं चोरी ना हो जाए तो उसके लिए वो इंश्योरेंस करता है। हम लोग भी उसके लिए इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं हम, अपनी बाइक ली, जो कार ली, उसका इंश्योरेंस करवाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, व्यापार की सहायक क्रिया है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। इम्पॉर्टेंट है बहुत ये क्वेश्चन कि व्यापार की सहायक क्रियाओं द्वारा, वाणिज्य द्वारा जो कौन कौन सी रुकावटें हैं उनका किस प्रकार से दूर किया जाता है। तो ये उसमें आपने क्वेश्चन में पढ़ा था, ये वाणिज्य के कार्य पढ़े थे, तो इन सब के माध्यम से वाणिज्य के कार्य पूरे किए जाते हैं। ये लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया ही था। तो और ज़्यादा आप डिटेल पढ़ोगे, अपना पढ़ करके आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।